गरीब घर की बहू बनी कलेक्टर। एक बच्ची थी जिसकी माँ का देहांत हो गया था। तो पिता ने सोचा कि मैं बच्ची को अकेले कैसे संभालूंगा। यह सोचकर उसने दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद वो काम करने शहर चला गया और सौतेली माँ उस बच्ची से हर काम करवाती थी। सुबह 4 बजे भोर में वो बच्ची जागकर स्कूल के समय तक हर काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती। सौतेली माँ अपने बच्चे को टिफ़िन देती, लेकिन उस बच्ची को टिफ़िन भी ना देती थी। लेकिन बच्ची को कोई ऐतराज़ नहीं था। पिता महीने में एक बार कमा कर घर आता, तब सौतेली माँ बच्ची को काफ़ी प्यार दुलार करती थी। पिता के जाने के बाद फिर उस बच्ची से काम करवाने लगती थी। बच्ची पढ़ने में तेज़ थी। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई। पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिताजी बेटी की शादी का जिक्र अपनी पत्नी से की। तभी सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक है। लड़की चूँकि पढ़ना चाह रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती मंदिर में लड़की की सौतेली माँ शादी करवा देती है और उसे उसके ससुराल भेज देती है। लड़की जब ससुराल गई, लड़की अपनी बदनसीब किस्मत सोचकर कुछ नहीं बोली, लेकिन लड़के ने कहा कि आप बुरा न मानो तो एक बात कहें। वो बोली कि आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहोगे हम मानेंगे। लड़का बोला, आप जहाँ से पढ़ाई छोड़ी हैं वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन गंवार नहीं। लड़की अपने पति के पैर पकड़कर दिल से रोने लगी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा और लड़की दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। लड़की एक बड़े शहर में रहकर IAS की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कमा कर पैसा देने चला जाता था। लड़कियों के हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसा दे देता और फिर अपने घर वापस चला जाता। लड़की IAS में सिलेक्ट हो गई और फिर वह IAS की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे शहर में DM बन गई। लड़का पता लगाकर जब शहर में अपनी पत्नी से मिलने गया तो लड़की की सारी व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदगी महसूस करने लगा और वह मन बना लिया कि हम खुद इतने ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। लड़के की माँ की तबीयत ख़राब थी। लड़का हफ्ते भर से पत्नी से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दे रहा था। ठंड का मौसम था। DM साहिबा कंबल बांटने का होर्डिंग लगवाया था। लड़का भी सवेरे से लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए, उसमें वो लड़का भी था। DM साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू कर दिया। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, तब वो लड़का अपना मुंह तौलिए से बांधे खड़ा हो गया। DM साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दिया, लड़के की आंखें नम हो गई और धीरे से बोला कि साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यहीं लाया हूँ, आप सरकारी अस्पताल में फ़ोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ का सही इलाज हो सके। DM साहिबा आवाज़ को पहचान गई और हाथ पकड़कर सिसक कर रो पड़ी और बोली कि आप कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं, माँ जी कहाँ हैं। उसने इशारा किया। इतने में वो खुद चल दी। अपनी गाड़ी में सबको बिठाई, अपने आवास में ले गई और सबके लिए ठंडे के नए कपड़े खरीद कर लाई। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई हैं। तो वह बोली कि तो क्या हुआ, आप हमारे पति थे और हैं, आप लोग को हम कैसे भूल जाएंगे। आप मेरे लिए दिन रात मेहनत किए, आपकी देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह सुन लड़के की आंखें नम हो गई। इतने में DM साहिबा भी अपनी आंखों के आंसू रोक ना पाई और अपने पति के गले सिमट कर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ रहने लगी। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।